हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी जो तैयारी है किसी भी एग्जाम के लिए गवर्नमेंट की, उसको बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि इस बार आप लोग को 2025-26 के अंदर एक मोटिव है, वो है आप लोग का सरकारी नौकरी पाना। बहुत अच्छे मौके के साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप लोग की ऑल इंडिया से मेल फीमेल इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। साथ में इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो वो भी बिल्कुल मिनिमम मांगी गई है। ऐसा कोई एडिशनल आप लोगों से सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं है। आप लोगों का सिंगल इसमें एग्जाम होने वाला है। साथ में आप लोगों का इसमें कोई भी फिजिकल भी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों का इसमें ऑफिस जॉब रहने वाली है। जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, किस तरीके से वर्क करना होगा, क्या इस जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस है, इन सब के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो वैकेंसी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये आप लोगों की दोबारा आप लोगों को मौका मिला है। जिन लोगों ने इसका फॉर्म पहले अप्लाई कर दिया था, उसके बाद दोबारा इसके फॉर्म रीओपन हुए हैं, ताकि आप लोग भी इसका फॉर्म अप्लाई कर दें। देखो, ये जो आप लोगों की वैकेंसी निकली है, तो वो राजस्थान हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी निकली है, जिसमें आप लोगों के ऑल इंडिया से अदर स्टेट वाले भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते वो लोग जो मेरिट लगेगी, तो उनकी यूआर के बेस पे लगेगी। उनको कैटेगरी का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। साथ में जो राजस्थान वाले हैं, तो उनका तो कैटेगरी का जो रिलैक्सेशन है वो उनको मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यूआर से आप लोग इसमें कॉम्पीट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो आप लोगों की वैकेंसी है, ये पहले किसी कारणवश ऑफिशियल जो इनके रीजन थे, उसकी वजह से ये वैकेंसी आप लोगों की पोस्टपोन हो गई थी। लेकिन उसके बाद वापस से इसके जो फॉर्म है वो रीओपन हुए हैं, ताकि आप लोग इसका फॉर्म वापस से अप्लाई कर सके। और इस वैकेंसी के अंदर जो टोटल पोस्ट है आप लोगों की, तो वो 5,670 है। वो भी आप लोगों की राजस्थान के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो उनके अंदर फैली हुई है। उनके अकॉर्डिंग आप लोगों की जो सीट्स है, वैकेंसीज है, तो वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। साथ में ये जो वैकेंसी है, तो उसमें काफी लोगों ने पहले से ही इसका फॉर्म अप्लाई किया था, पोस्टपोन होने से पहले। लेकिन अब नए जो कैंडिडेट हैं, उनको भी वापस से मौका मिल चुका है कि वो लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर दें। और इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है, तो 27 जून से शुरू हो चुकी है, और आप लोग की 26 जुलाई 2025 तक लास्ट आप लोग के फॉर्म भरने की डेट रहने वाली है। इसमें जो हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10वीं पास मांगी गई है। किसी भी बोर्ड से आप लोगों ने 10th पास क्लियर किया हुआ है, तो आप लोग इजीली इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एज ग्रुप की, कि किस एज ग्रुप के कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, 18 से लेकर के 40 साल वाले कैंडिडेट जो भी हैं, वो लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज काफी अच्छी खासी है इसमें, और साथ में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ओबीसी और आप लोग का SC ST वालों को। अब देखो, ये जो वैकेंसी है, तो उसकी सिलेक्शन प्रोसेस काफी ज्यादा आसान है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें आप लोगों का पहले रिटन एग्जाम करवाया जाएगा, उसके बाद सिंपल सा बेसिक सा इंटरव्यू आप लोगों का करवाया जाएगा। ये जो वैकेंसी है, इसके रद्द होने का कारण भी यही था पहले, कि जब ये वैकेंसी अभी आई थी, तो उस टाइम पे इसमें केवल और केवल डायरेक्टली इंटरव्यू था, ना कि कोई रिटन एग्जाम था, ना ही कोई ऐसा फिजिकल जैसा कुछ एडिशनल आप लोगों का इसमें क्राइटेरिया रखा गया था। लेकिन डायरेक्टली इंटरव्यू बेस पे था, तो काफी कैंडिडेट थे, उन्होंने विरोध किया, जिसकी वजह से कैंडिडेट की सुनवाई के बाद में इसके अंदर एग्जाम को ऐड करके दोबारा से इसके फॉर्म रीओपन किए गए हैं। देखो, इसका जो रिटन एग्जाम करवाया जाएगा, तो वो आप लोगों का 85 नंबर का होगा। और वो सच बता रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को इसका जो सिलेबस है वो बताऊंगी। काफी ज्यादा इजी, मतलब कि इजीली आप लोग इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद आप लोग का इंटरव्यू करवाया जाएगा, जो कि केवल बेसिक सा होने वाला है। वो 15 नंबर का होना, मतलब टोटल ओवरऑल आप लोगों का 100 नंबर का जो पेपर है वो होना है। उसमें से आप लोगों की फाइनल मेरिट डिसाइड होगी। इसका जो सिलेबस है, तो उसके अंदर ना तो आप लोगों का कोई मैथ्स आ रहा है, ना ही कोई रीजनिंग आ रही है, ना ही कोई जीके जीएस का, ना ही कोई करंट अफेयर का, कोई चक्कर नहीं है। 50 नंबर की हिंदी आ रही है, 10 नंबर की इंग्लिश, और आर्ट एंड कल्चर के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल मिलाकर 85 नंबर हो चुके हैं। लिटरली बताऊं तो आर्ट एंड कल्चर सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने खुद ने पर्सनली राजस्थान के 3-4 एग्जाम दिए, राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस वगैरह, जिनका मेरा रिटर्न क्लियर हो रखा था। लेकिन इसका जो आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आप लोग जब पढ़ेंगे, तो बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप लोग को इसमें हार्ड सी लगेगी। जब एक बार आप लोग इसको ओपन करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये आप लोग का प्लस पॉइंट भी है, कि जो अदर स्टेट वाले हैं, तो उनको लगेगा कि थोड़ा आर्ट एंड कल्चर ये वाला जो पार्ट है वो हार्ड हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोगों का जो 60 नंबर है, वो तो आप लोगों की बिल्कुल सिक्योर ही है। हिंदी और इंग्लिश, जो कि आप लोगों का उसमें कोई स्टेट का कोई मैटर नहीं है, कि इस स्टेट में अलग से पूछी जाती है, इसमें अलग पूछी जाती है। ऑल ओवर इंडिया हिंदी सेम ही आती है, इंग्लिश सेम आती है। आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है।
आर्ट एंड कल्चर आप लोग इजीली इसका कवर कर सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके जो रिटन एग्जाम होने वाला है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि इजीली अब आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो सकता है। अच्छी खासी 5 साढ़े 5 हजार आप लोगों की पोस्ट निकल कर आई है, तो आप लोग इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं जो भी 10वीं पास कैंडिडेट हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की इसकी आपकी जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या आप लोगों को स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाने वाली है। तो उसकी बेसिस पे बात करेंगे। अभी जो करंट सैलरी है, जॉब प्रोफाइल जो भी है, उनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी सैलरी के बारे में बात कर लेती हूँ। तो आप लोगों की जो सैलरी है बेसिक पे, तो वो आप लोगों का 17,700 से लेकर के 56,200 होता है। ये आप लोगों का बेसिक पे होता है। इसमें आप लोगों का डीए, एचआरए, आरजीएचएस जो भी अलाउंसेस वगैरह होते हैं मेडिकल के, वो आप लोगों को उसमें मिलते हैं। मतलब कि इन हैंड सैलरी अगर हम लोग बात करें तो 32,600 के आसपास आप लोगों की इन हैंड सैलरी मिल जाती है स्टार्टिंग में ही। और जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तो उसके बाद आप लोगों की सैलरी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं कि राजस्थान का जो राजस्थान के अंदर किसी भी जॉब पे अगर आप लोग जाते हैं फर्स्ट टाइम पे, तो जो आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, तो वहां पर राजस्थान में हर पोस्ट पर आप लोगों को सैलरी कम ही मिलती है। 12,500 के आसपास कुछ आप लोग 12-13 हजार के आसपास सैलरी मिलती है। चाहे फिर आप पटवारी में चल जाओ, राजस्थान पुलिस में चल जाओ, या किसी में भी चल जाओ। बेसिक आप लोगों का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है तो उसमें आप लोगों की 12 से 13 हजार सैलरी ही बनकर आती है। ये हर मतलब राजस्थान में हर मैक्सिमम जो जॉब है गवर्नमेंट की, उसमें सब में ये है। और साथ में इसका जो ड्यूटी टाइमिंग है वो भी काफी ज्यादा अच्छा खासा होता है कि 10 से 5 की आप लोगों की जॉब होती है। जब भी कोर्ट बंद रहता है तो आप लोगों की भी छुट्टी हो जाती है। सैटरडे संडेज में आप लोगों को मैक्सिमम टाइम ऑफ मिल जाता है। जीएचआरए जो भी आप लोग के हॉलीडेज होते हैं वो आप लोगों ने देखा ही होगा। कोर्ट में जो भी आप लोग का टाइमिंग होता है, जो आप लोग की छुट्टियां, जो आप लोग का टाइम वर्क होता है, वही आप लोगों को सेम करना पड़ता है। आप लोगों को एक्स्ट्रा एडिशनल भी इसके अंदर जैसे जॉब लग जाते हैं, तो अगर आप लोगों को सी ग्रेड बी ग्रेड की तैयारी करनी है तो आप लोग इसमें इजीली अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी जॉब है। जॉब प्रोफाइल मैंने आप लोगों को बता दी, इसका सिलेबस बता दिया, सैलरी बता दी है। आप लोग की जॉब जो लोकेशन है वो आप लोग के ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा, माई सिटी, तो वहां पर भी आप लोग की लग सकती है। कहीं पर भी राजस्थान के मैक्सिमम जो आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट है काफी ज्यादा अच्छे खासे हैं। आप लोगों को एक अलग ही कल्चर वहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरा तो पर्सनली वहां से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहा है क्योंकि मेरा पूरा बचपन ही वहां से गुजरा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आप लोगों को दोबारा से फॉर्म भरने की, तो आप लोग जरूर इसका फॉर्म अप्लाई कर देना। फॉर्म डेट मैंने आप लोगों को बता दिए। सैलरी भी ठीक ठाक है, आप लोगों के लिए काफी सफिशिएंट सैलरी है कि आप लोग अदर एग्जाम की तैयारी भी इस सैलरी के अंदर रहते हुए भी कर सकते हैं। नहीं भी करते हैं तो भी आप लोगों की, अगर गवर्नमेंट जॉब में आप लोग 4th ग्रेड पर भी है तो भी आप लोग की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है जब आप लोग प्राइवेट वालों के सामने खड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। आप लोग फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर आप लोगों को पूछनी है तो पर्सनली मुझे यहाँ पे अभी आप कमेंट करके बता देना। मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ में पर्सनली कुछ आप लोगों को कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड पूछना है तो मैं आप लोगों को जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक प्रोवाइड करवाऊंगी। साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक प्रोवाइड करवाऊंगी। वहां पे जो भी मेल फीमेल अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो वहां पे कर सकते हैं। उससे बोल रही हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक मतलब मैं इतनी अच्छी वैकेंसीज आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग उससे चूक सकते हैं।